भिखारी क्या कर रही है बाइक पे? ये मेरे बेटे की बाइक। बकवास बंद कर। तेरे बेटे की बाइक है ये? मेरे बॉयफ्रेंड की बाइक है ये। चाबी है रही। निकल यहाँ से, मेरी बाइक गंदी कर दी। जल्दी उतर। ये बाइक तुम्हारे बॉयफ्रेंड की है ना? हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड की ही बाइक है। अब अगर चाटा नहीं खाना चाहता ना तो निकल यहाँ से। अरे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब लोग। मेरी सारी बाइक गंदी कर दी। अंकिता क्या हुआ, क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, कोई भिखारी था यहाँ पर, बाइक छेड़ रहा था, भगाया उससे अभी मैंने। अरे वो छोड़ो यार, पापा से मिलने नहीं जाना है? हाँ, वैसे तुम्हारे पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, मुझे डर लग रहा है वो मुझे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। अरे यार तू चिंता मत कर, मेरे पापा बहुत चिल्ला है। चल तू बैठ जल्दी। पक्का? हाँ आओ अंकिता। ए गरीब, तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रिंस, मैं जानती हूँ इस गरीब को। ये पता है वही भिखारी है जो तुम्हारी बाइक को छेड़ रहा था। लेकिन पापा। खड़ा हो तू, हमारे सोफे पे बैठ के क्या कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने जूस निकाला फ्रिज से? अंकिता वो हमारे घर पे काम करते हैं नौकर का, ऐसा मत बोलो ना उन्हें। क्या ऐसा नौकर है तुम्हारा? बिल्कुल नहीं। और ऐसे नौकर की हिम्मत कैसे इस सोफे पे बैठने की? देखो ना, हमारा सोफा गंदा हो जाएगा, जल्दी उठ। अरे अंकिता क्यों डांट रही हो? तो क्या हो गया, नौकर है वो हमारे घर के, बैठ के सोफा पे तो क्या हो गया, घर पे कोई था भी नहीं ना। अरे तो ऐसे हमारे सोफे पे बैठ जाएगा क्या? इसकी इतनी हिम्मत। और पता है क्या कह रहा था जब मैं इसको कह रही थी बाइक से हटने के लिए? कहता प्रिंस मेरा बेटा है, तो क्या हो गया अगर मैंने बाइक को हाथ लगा दिया तो? अरे तुम्हारा बाप बनने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हारे पापा देखो कहाँ और ये कहाँ। अरे ये अपने आप को तुम्हारे पापा से कंपेयर कर रहा था। तुम्हारे पापा तो मुझे पता है कितने अमीर है, कितने शान शौकत से रहते होंगे, और ये गरीब, ये अपने आप को तुम्हारे पापा से कंपेयर कर रहा है। अरे अंकिता देखो, अगर मेरे पापा है तो वो भी तो इनकी उम्र के ही होंगे ना इस वक्त, तो वो भी तो ऐसे ही होंगे, इसलिए बोल दिया होगा। अपने बेटे जैसे समझते हैं मुझे, वो बोल दिया तो क्या हो गया। और मैंने तो देखा नहीं, कब बैठे थे हमारी बाइक पे? अब तुम सामान लेने गए थे, मैं बाइक के पास थी ना, तब आ रहा था ये बाइक के पास। अरे तो क्या हो गया, तुम क्यों डांट रही हो उन्हें? वो मेरी बाइक थी, इनको शायद पता नहीं, बैठ गए, उसमें क्या हो गया। जाओ तुम बैठो यहाँ पे। अंकल जी आप काम कर लीजिए फिर किचन का। मैं किचन का काम कर लेता हूँ। तुम भी गुस्सा ठंडा करो, बैठो। प्रिंस, तुमने ना अपने नौकर को सर पर चढ़ा कर रखा है। अरे यार इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सोफे पर बैठने की? सारा सोफा गंदा कर दिया और जूस पी रहा था आराम से। अगर नौकर है तो घर का काम करे ना, ये सब शान शौकत के पैसे थोड़ी देते हैं हम लोग। हद होती है यार। और अगर मेरे घर का नौकर होता ना ऐसा, लात मार के उसको घर से बाहर निकालती, एक सेकंड में उसको झेल दी ना, तो पता नहीं कैसे झेल रहे हो उसको। पर एक बात बताओ, तुम अपने पापा को इससे कंपेयर क्यों करे थे? अरे देखो ना उसकी शक्ल, उसके कपड़े, नौकर है वो 2 कौड़ी का, और तुम अपने पापा को उससे कंपेयर कर रहे थे। यार हद हो गई है, तुम्हारा दिमाग भी ना सिर्फ खराब ही हो चुका है। छोड़ो इस सबको, तुम मुझे अपने पापा से कब मिलवा रहे हो? तुमने कहा था तुम मिलाओगे ना, अब तक मम्मी से मिलवाया ना पापा से। अंकिता मेरी मम्मी नहीं है इस दुनिया में। सॉरी, वो मुझे पता नहीं था, तुमने कभी बताया ही नहीं। तो बचपन से पापा ने पाला है, उन्होंने सब कुछ किया। और तुम इतना सुना रही थी उन्हें, अच्छा थोड़ी लगता है यार। हम भी कोई पैदाइशी अमीर नहीं थे, पापा ने दिन रात मेहनत करी, तब जाकर ये घर, ये जो भी प्रॉपर्टी है सब हासिल हुआ। और मैं भी आज जॉब कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, पढ़ाई करी, इतना सारा खर्चा लगा, सब पापा के दम पे तो हुआ है। अरे वो दिन थे तुम्हारे, आज थोड़ी हो। आज तुम नौकर थोड़ी हो यार। और वैसे भी तुम उस नौकर को सिर चढ़ा करके रखती हो। नौकरों को ना हमेशा जूते के नीचे रखना चाहिए। देखा नहीं तुमने आज कैसे तुम्हारे सोफा पर बैठा था? अगर ऐसे ही सिर पे चढ़ाते रहे ना तो कल को तुम्हारे बेड पर सोएगा। अब क्या तुम इसको अपने घर का सदस्य बनाने वाले हो? ये नौकर ना अपनी इज्जत के लायक नहीं होते जितनी इज्जत तुम इन्हें दे रहे हो। और एक बात और सुन लो, अगर मैं इस घर में आई ना बहू बनकर, तो मैं इसे सिखाऊंगी। चलो जाने दो अंकिता, गुस्सा ठंडा करो। यहाँ पे रिश्ते की बात करने आए थे पापा से, और तुम ऐसी बातें करी जा रही हो। पापा से ही तो मिलने आई हूँ। कहाँ है पापा? तुम्हारे दिखे ही नहीं रहे। अरे वो बिजनेस मीटिंग में थोड़ा बिजी है, वो आएंगे थोड़ी देर बाद। देखा, पापा बिजनेस मीटिंग में, और इस नौकर को देखो घर में झाड़ू लगा रहा है। अरे हो तुम इसको अपने पापा से कंपेयर कर रहे थे, खुद ही देखो कितनी बड़ी अरे अंकिता गलती है। वही बात लेके मत बैठना बार बार, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सुना दिया ना एक बार उसे, बस खत्म बात। अच्छा ना ठीक है, कब आएंगे तुम्हारे पापा? आ जाएंगे थोड़ी देर में, भाई है मेरा, उससे मिलवाता हूँ तुम्हें। पुनीत, पुनीत। अरे पापा आप ये क्या कर रहे हो? जो चल रहा है उसे चलने दे। ठीक है, हाँ आता हूँ।
देखो, जैसे तुम वैसे तुम्हारा छोटा भाई, वो भी नौकर से ऐसी बातें कर रहा है। हाय पुनीत, आओ ना, बैठो, बातें करते हैं। उस नौकर को छोड़ो ना। अरे भाई, पापा झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? और ये सब चल क्या रहा है घर में? कुछ मत बोल इसके सामने, समझा? इसको कुछ पता नहीं है, और पता नहीं पापा के साथ इसका चल क्या रहा है। पापा ने भी चुप रहने के लिए बोला, इसलिए चुप रहे थोड़े से। अंकिता, ये मेरा छोटा भाई है पुनीत, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है अभी, और जल्दी नौकरी भी लग जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और कैसे चल रही है तुम्हारी जिंदगी? पुनीत, ये मेरी होने वाली बीवी, मतलब जिससे मैं पापा को मिलवाने वाला था। तो पापा अभी तुझे पता है ना कि ऑफिस की मीटिंग में है, तो वो जब आएंगे तब मिलवा दूंगा पापा से, है ना? पुनीत, ये तेरी होने वाली भाभी, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड, जिससे मैं पापा को मिलवाने वाला था। और तुझे तो पता है कि पापा मीटिंग में है ना? तो इसलिए इसे बाद में मिलवाऊंगा। इतने देर तुम जान पहचान कर लो, बातचीत कर लो, ठीक है? ठीक है। आता हूँ। वैसे पुनीत, एक बात तो कहनी पड़ेगी तुम दोनों भाइयों की। तुम दोनों भाइयों ना नौकरों पे बहुत तरस खाते हो। मैंने देखा अभी, तुम भी उस नौकर से कुछ बात कर रहे थे। मैं प्रिंस को भी समझाती हूँ यार, तुम भी समझाओ उन्हें। इतना मुंह नहीं लगाते नौकरों। अरे तो इसमें क्या हो गया? वैसे भी हमारे घर पे ना बहुत दिनों से नौकर का काम कर रहे हैं। हम उन्हें नौकर नहीं समझते, हम तो उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह समझते हैं। और आप उसे ऐसे नौकर नौकर क्यों बोल रहे हो? कि समझो ना, इंसान है तो क्या हुआ, हमारे घर का कचरा साफ करते हैं वो। अब उनको सिर पे चढ़ाकर रखेंगे क्या? इन नौकरों को ना अपनी जूती की नोक के नीचे रखना चाहिए। और तुम्हें पता है, अभी कुछ देर पहले ना इसी सोफे पे बैठा था जहाँ तुम बैठे हो। अब हम क्या नौकरों के साथ बैठेंगे? जिस सोफे पे वो बैठा उस पे हम बैठेंगे। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? माना कि वो नौकर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसे ऐसे बार बार जलील करोगे। सोफे पे बैठ गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सोफे भी तो बैठा है। वैसे भी हमारे जब बुरे हालात थे, हम कुछ नहीं थे, पापा जब सब्जी वगैरह बेचा करते थे, उस टाइम पे भी आपको पता है इस नौकर ने हमारी बहुत हेल्प करी थी। हमारे पास पगार तक नहीं होती थी इसकी देने के लिए, लेकिन फिर भी ये हमारे घर में काम करता था बिना पगार के। तो अगर ये आज सोफे वगैरह पे बैठ जाता है या थोड़ा बहुत आराम कर लेता है तो उसमें हर्जी थोड़ी ना है कोई। जब वो हमारे बुरे टाइम में हमारे साथ है तो हम क्यों ऐसे करें उसके साथ? पुनीत, समझने की कोशिश करो। ये सब बातें ना बहुत सालों पहले की है। अब थोड़ी है तुम्हारे घर के हालात ऐसे। वैसे भी तुम्हारे पापा कितने अमीर है, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है। उनको तुम अपने इस नौकर से कंपेयर कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मैं प्रिंस को भी कितना समझा रही हूँ, पर तुम दोनों भाई ना समझने का नाम ही नहीं लेते हो। मुझे लगता है ना, जब तक मैं घर में नहीं आऊंगी तुम्हारे, तब तक तुम दोनों सुधरने नहीं वाले। एक बार मुझे शादी करके आने दो, फिर बताती हूँ उस नौकर को। अरे छोड़ो ना आप, क्या ये आप बार बार नौकर की बात लेकर बैठ गई? और कुछ बात करते ना। अच्छा ठीक है ना बाबा, जाने दो। ये बताओ ना, तुम्हारे पापा कब तक आएंगे? मुझे उनसे मिलना है। पापा को तो आने में टाइम लग जाएगा। आज वो क्या है ना, उनका फ़ोन आया था, बता देते ऑफिस में मीटिंग वगैरह है, तो थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें आने में। क्या? मैं तो उन्हीं से मिलने आई थी और उन्हें इतना टाइम लगेगा? चलो कोई बात नहीं, वेट कर लेते। वैसे भी बड़े लोगों का वेट करना ही पड़ता है, बिजी जो रहते हैं। पापा क्या कर रहे हो आप? तब से झाड़ू लगा रहे हो उसके सामने। मैं क्या कर? तूने देखा वो क्या कर रही है, तेरी होने वाली बीबी? तेरी बाइक खड़ी हुई थी नीचे, मैंने सोचा मैं उसके में साफ कर दूं, लेकिन उसने दुनिया भर की बातें मुझे सुना दी। पापा शायद उसकी नेचर ही ऐसी है, क्या करूं मैं भी? नेचर? तू तो कहता तू बहुत संस्कारी है? मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए? ऐसी बहू बना के लाएगा मेरे लिए तू? पापा देखो, मुझे बहुत बुरा लगा जब आपको इतना कुछ सुनाया उसने, और मुझे तो बाइक वाली बात पता भी नहीं थी। वो तो उसने मुझे बताया था कि कोई भिखारी आया था, मुझे लगा पता नहीं किसको क्या सुना दिया। मैंने पहली बार देखा ऐसा रूप उसका, क्योंकि हम कॉलेज में पढ़ते थे साथ में, तब तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। तब तो बहुत अच्छी से रहती थी, कहती थी हाँ मैं घर वालों का ख्याल रख सकती हूँ। मैंने सबसे पहले यही बात पूछी थी जब मैं रिलेशन में आया था। मैंने कहा था कि पूरी फैमिली को साथ में लेकर चलोगी ना? उसने कहा था हाँ मैं सबका ख्याल रखूंगी, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन आज तो अलग ही दिख रहा है सब कुछ। मैं जाके उसको बता देता हूँ कि ये सब हम नाटक कर रहे थे। बात करने की कोई जरूरत नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। मैं देखना चाहता हूँ कि कितना गिर सकती है। चलिए ठीक है पापा, जैसा आप कह रहे हो वैसे करते हैं। मैं उसे नहीं बताऊंगा कि आप इस घर के नौकर नहीं हो, मेरे पापा। क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए?
अरे मैं चाहता हूँ तेरी बीवी अच्छी आए, आगे चल के तेरा साथ दे। अगर ऐसे ही रहा तो कैसे चलेगा? ठीक है फिर, जब तक ये नाटक करना है करिए, उसकी असलियत सामने आ ही जाएगी क्या क्या कर सकते हैं ना, उसकी असलियत सामने आ ही जाएगी कि वो क्या क्या कर सकती है। कहाँ थे यार तुम? मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। अरे कॉल आ गई थी एक जरूरी, वही बात कर रहा था। अच्छा वैसे तुम्हारे पापा कहाँ है? कितनी देर हो गई मुझे वेट करते करते, कब तक बैठूं मैं? अरे आ जाएंगे, वैसे तो बड़ा बोलती है कि तेरे पापा अच्छे हैं, अब इंतजार भी नहीं कर सकती थोड़ा सा? मैं इंतजार करने के लिए मना थोड़ी कर रही हूँ, और मैं तो बस पूछ रही थी कब तक आएंगे। अब वैसे भी वो बड़े हो गए ना, तो उनका इंतजार तो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है तो तुम्हारे होने वाले ससुर ही। देखो कॉलेज टाइम में तुमसे एक बात पूछी थी मैंने कि मेरे परिवार को साथ में लेके चलोगी, तुमने कहा था हाँ सब सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आके तुम नौकर से इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी। तो परिवार की बात हुई थी ना, नौकर तुम्हारे परिवार में है क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे, एक परिवार के सदस्य की तरह तो है हमारे लिए। देखो बस हो गया, तुम्हारे परिवार का सदस्य नहीं है वो, समझे तुम? और एक बात सुनो, कोई जवान सा नौकर रखा भी है तुमने? इस बुड्ढे से झाड़ू तो लगाई जा नहीं रही थी, इस बुड्ढे से झाड़ू तो लगाई जा नहीं रही थी। देख लो, जैसे मैं शादी करके आऊंगी ना, यहाँ पर जवान नौकरी रखूंगी, इससे तो कुछ नहीं होने वाला, वही करेगा घर के सारे काम। अंकिता क्या फर्क पड़ता है यार, इतने सालों से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं वो, ऐसे बुड्ढा बुड्ढा मत बोलो, मैं सुबह से सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। तुम उसके पीछे। अब ये कौन है? ये वो है हमारे जो नौकर है ना, उनका बेटा ही है, कुछ सामान लेने गया था। अरे वो भी थोड़ा सा काम में हाथ बटा देता है अपने पापा का, इसलिए अभी सामान लेने गया था ना, सब्जी वगैरह लेके आ रहा होगा बाजार से, मैं बात करता हूँ उससे। ये बड़े साहब झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? चुप कर, उससे पता नहीं है कि तू नौकर है इस घर का, चुप रहे, जो चल रहा है वो चलने दे। क्या बातें कर रहे हो उससे? कौन है ये? कुछ नहीं, वो बता रहा था सब्जी वगैरह ले आया ना तो सब। हाँ ठीक है, रख देना, वो तुम्हारे पापा अंदर झाड़ू वगैरह लगा रहे थे, उनकी मदद कर देना, ठीक है? अच्छा, तो अब नौकर ने अपने घर वालों को भी यहाँ बुलाना शुरू कर दिया। सही है, एक ना एक दिन ना तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेगा ये नौकर। तुम्हारा घर है या धर्मशाला है जो कोई भी मुंह उठाकर यहाँ आ जाता है? पहले ये नौकर, फिर इसका बेटा, अब लगता है अपनी बीवी को भी यहीं बुला लेगा ये नौकर है। और इसने इतने अच्छे कपड़े कैसे पहन रखे वैसे? अच्छा ये कपड़े, ये तो पिछली बार दिवाली पे साहब ने दिए थे मुझे। वैसे भी पैसे तो लुटाने तुम्हें अच्छे से आते हैं, देखा भी मैंने नौकर को कितना ध्यान से रख रहे थे। अब कपड़े भी देने लगे। बहुत पैसा है ना तुम्हारे पास? अरे वो एक बात बतानी थी अंकिता तुम्हें, आज मेरी नौकरी चली गई, इतने महीने से काम कर रहा था, वो कंपनी थोड़ी घाटे में थी, इसीलिए वहां से मुझे निकाल दिया आज। क्या तुम्हारी नौकरी चली गई? तुमने मुझे बताया तक नहीं? अंकिता देखो, मैंने जरूरी नहीं समझा बताना है बात को, इसीलिए नहीं बताया। ये जरूरी बात नहीं है। शादी के बाद हम दोनों रहेंगे कैसे? बिना नौकरी के क्या मैं भीख मांगूंगी? अंकिता मैंने इसीलिए बताना जरूरी नहीं समझा, मैंने बोला तो क्या हो गया, नौकरी चलेगी तो बाद में कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी, इसलिए सोचा बाद में बता दूंगा। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो? अरे मैं ऐसे लड़के के साथ रह सकती हूँ क्या, जिसका ना खाने का पता ना किसी चीज का? अच्छा सुनो, पापा का बिजनेस तो है ही ना, पापा तो कमा ही रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है मुझे? ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पापा के नाम पर है। तुमने मुझे सब कुछ बताया था, ये प्रॉपर्टी सारे पैसे तुम्हारे पापा के हैं। तुम्हारे नाम पर ना सिर्फ एक चीज थी, वो तुम्हारी नौकरी थी, और वो भी चली गई। अब तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा ना? अंकिता तो क्या हो गया, नौकरी की बात है, आज चली गई तो कोई बात नहीं, 2-4 महीने बाद फिर से लग जाएगी, और 20-30 हजार रुपये तो कमा ही रहा था मैं, और पापा ने मुझे इतनी महंगी बाइक भी तो लेके दी थी। अब पैसे की कमी थोड़ी है, पापा के पैसे मेरे ही हैं, देखा जाए तो पापा से मांग लिया करूंगा जब भी जरूरत होगी। अच्छा, पहले शादी की बात कर लेते। मैं किसी बेरोजगार से शादी करूं, तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वाले मान जाएंगे ऐसे लड़के से शादी करने के लिए जिसकी खुद की नौकरी तक नहीं है? फिर अगर देखा जाए ना, तो इस समय ये नौकर तुमसे ज्यादा अच्छा है। कम से कम इसके पास नौकरी तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। जिस दिन कमाने लायक हो जाना, उस दिन आ जाना, शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। ऐसा मत समझना कि प्यार नहीं था, पर प्यार के आगे भी एक चीज होती है, वो होता है पैसा। वो तुम्हारे पास इस समय नहीं है। अंकिता रुको, मेरे पापा यही हैं, और मैंने झूठ बोला था कि मेरी नौकरी नहीं है, नौकरी है मेरी। क्या तुम मजाक कर रहे थे इसका मतलब? हाँ बैठो। तुमने मुझे बताया कि नहीं, और तुम्हारे पापा यही है तो मिलवा क्यों नहीं रहे थे? मिलवाता हूँ पापा से, तुम्हें सरप्राइज देना था इसलिए मिलवाया नहीं था। पापा पापा। अरे
ये नौकर ऐसे कपड़े पहन के क्यों आया? ये नौकर नहीं, अरे पापा है। और तुम्हारे सामने सिर्फ एक नाटक कर रहे थे। क्या ये तुम्हारे पापा? कैसा मजाक कर रहे हो तुम प्रिंस? सही कह रहा हूँ, मजाक तो तुमने बना के रख दिया मेरी जिंदगी का। ऐसा पता चला होगा कि मेरे पापा के पास सब कुछ है तो आ गई मेरे पास। समझ में तभी आ गया था, लेकिन फिर सोचा नहीं, सच्चा प्यार भी तो होता है। लेकिन मैं गलत था, तुम ऐसी लड़की नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। अब जब तुझे बताया कि मेरी नौकरी नहीं है तो तुम यहाँ से जा रही थी और क्या बोलने लगी कि तुम्हारे नाम तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो तुम्हारे पापा के नाम है। हम फैमिली में ना फर्क नहीं करते कि तेरा और मेरा। तुम्हारे यहाँ पे होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। तुमने ये बोला था ना कि हाँ शादी के बाद तुम्हारे फैमिली को साथ लेकर चलूंगी, सबको इक्वल ट्रीट करूंगी। तो मैंने सोचा नहीं, ये लड़की अलग है, संस्कारी है और मेरे लायक भी। लेकिन नहीं, तुम ऐसी बिल्कुल नहीं निकली। और तुम्हें पता है, ये शोहरत, ये सब बनाने के लिए सालों साल लग गए। हम कोई पैदाइशी अमीर नहीं थे, मेरे पापा ने रात दिन मेहनत करी है उसके लिए, खून पसीना बहाया। इतना तो तुम्हें पता होगा ना, मेरे पापा एक टाइम पे सब्जी का ठेला लगाते थे और आज इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है। और तुम्हें एक बात बता दूं, मैं कोई जॉब नहीं करता। तो मैं सिर्फ इसलिए बोला था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं 20-30 हजार की जॉब करता हूँ, तुमने बोला ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो मुझे लगा कि इसको कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, मैं 20-30 हजार की नौकरी करता हूँ फिर भी मेरे साथ शादी करने के लिए राजी है। लेकिन अब समझ में आया, तुम इसलिए राजी थी क्योंकि तुम्हें पता था कि इसका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, इसके पास पैसा बहुत है। लेकिन आज जब तुम्हें पता चला कि मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ पापा के नाम है, तुम पलट गई। सही अंकिता, बहुत बढ़िया, अच्छा नाटक कर लिया झूठा प्यार करने का। इतना प्यार किया ना तुमसे, अब इतनी नफरत करता हूँ। जा रही थी ना यहाँ से, चले जाओ, कोई बात नहीं। मुझे तुमसे वैसे भी शादी नहीं करनी। जो मेरे पापा के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकती, उसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। जा सकती हो यहाँ से। प्रिंस माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा वो नौकर है इसलिए ऐसे बिहेव कर रही थी, मुझे क्या पता था तुम्हारे पापा निकलेंगे। अंकिता, सबसे पहले मेरे पापा से माफी मांगो, जिस तरीके से हमने व्यवहार किया उनके साथ। तुम्हें पता है, ये भैया ना हमारे घर पे नौकर का काम करते हैं, लेकिन आज तक हमने इन्हें एहसास नहीं होने दिया कि आप नौकर हो। इन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। तो क्या हो गया, गरीब है तो। एक टाइम पे हमने भी गरीबी देखी है, जानते हैं कि एक एक पैसे की कीमत क्या होती है। चलिए कोई बात नहीं अंकिता, शायद हो सकता है कि तुम मेरे से अच्छा डिजर्व करती हो। अंकल जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे गलती हो गई। जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, प्लीज एक बार माफ कर दीजिए ना, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कौन होता तुझे माफ करने वाला? तुझे माफ करेगा वो जिसके साथ तूने अपनी सारी जिंदगी बितानी, उससे पूछ। सॉरी अंकिता, मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, तुम यहाँ से जाओ। क्योंकि जो मेरे घर वालों की इज्जत नहीं कर सकती, उसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, और ना इस घर में। प्लीज चले जाओ यार। शेयर का बटन वीडियो कल से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर देना। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, और प्यार से कमेंट कर दो, बताओ वीडियो कैसी लगी। शेयर और फॉलो प्लीज कर देना। लव यू ऑल। खूब सारा प्यार करते हो ना, भी कमेंट कर दो जल्दी से। लव यू ऑल। फॉलो कर देना पेज को प्लीज।